आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज ये मुकाबला था एक साउदर्न डर्बी, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले 17 साल से जीत नहीं पाए थे, 2008 के बाद चेपॉक में अभी तक हरा नहीं पाए थे चेन्नई सुपर किंग्स को। तो आज मौका था उस चीज को कहीं ना कहीं ब्रेक आउट करने के लिए, और वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हालांकि टॉस चेन्नई ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला मनीषा पथिराना आज खेल रहे थे। वही दूसरी तरफ उधर देखे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में भुवनेश्वर कुमार आए थे, तो एक अच्छा खासा दिख रहा था। और बल्लेबाजी क्रम में फिल सॉल्ट ने जो आक्रामक शुरुआत किया, चाहे खलील अहमद हो, चाहे आपके गेंदबाज बाकी सैम करन ने भी एक आध ओवर डाला था, अश्विन ने भी पहला ओवर डाला था पावर प्ले में। हालांकि खलील ठीक ठाक डाले थे, कहीं ना कहीं ठीक ठाक अंदाज में गेंदबाजी की थी, लेकिन अश्विन को महंगा ओवर्स गए, चौके छक्के 4 चौके मारे गए वहां पे उनके ओवर में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे पहला दो एका तो ओवर अच्छा खासा ठीक ठाक गया था, लेकिन वहां पे शॉट्स लगा रहे थे, अच्छी खासी रन्स बटोर रहे थे, पावर प्ले अच्छा खासा घटा था। सॉल्ट का विकेट गिरते गिरते वहां पे देखे तो नूर अहमद को पावर प्ले में एक ओवर डलवाने के लिए लाए थे। नूर ने चलता किया, क्या जबरदस्त स्टैंपिंग वहां पे महेंद्र सिंह धोनी का, और वहां पे विकेट कीपिंग करते हुए एक जबरदस्त, दोनों मैचेस में दो जबरदस्त स्टैंपिंग। और आज वाला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि रन्स बटोरे थे, 16 गेंद में 32 रन बन चुके थे, एक छक्के 5 चौके लगा चुके थे। वहां पे पार्टनरशिप जबरदस्त किया था, शुरुआत आक्रामक दे दिया था और चेपॉक के मैदान में। और उसके बाद कहीं ना कहीं वही विकेट गिरने के बाद पाडिकल अचानक दिखे, जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि पाडिकल क्या इस मुकाबले में खेल सकते, क्या पता खेल भी जाए। और वही आज किया, वो जो इम्पैक्टफुल पारी कहने की बात है, वहां पे 14 गेंदों में 27 रन, 2 छक्के 2 चौके अश्विन के ओवर्स में। हालांकि विकेट्स उनके ही खिलाफ गए, कवर्स के हाथों कैच दे बैठे थे, लेकिन उमदा प्रदर्शन। अगर आप देवदूत पाडिकल 27 रन से, छोटी छोटी पारी, सभी जो बल्लेबाज आए छोटी छोटी पारी में बल्लेबाजी की, वहां पे अच्छी खासी 30 35 40 रन बटोरे। रजत पाटीदार आए वहां पे देवदूत पाडिकल के विकेट गिरने के बाद, तो वहां पे कोशिश किए थे वहां पे सैम करन भी पावर प्ले के आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत महंगे रहे। फिर वहां पे रविंद्र जडेजा आए, फिर से वही महंगे रहे, छक्का चौके उनके खिलाफ भी लगे। फिर रविचंद्रन अश्विन ने चलता किया, फिर वहां पे एक आध ओवर थोड़ा बहुत मनीषा पथिराना आए थे, अच्छा खासा किया था। मनीषा पथिराना अपना पहला 2 3 ओवर जबरदस्त किए थे मेरे हिसाब से आज लगा, जैसे कि मिडिल ओवर्स में और आखिरी डेथ ओवर्स में कहीं ना कहीं उनके ओवर्स में रन पर। विराट कोहली आज थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए, उतना खास बल्ले पे गेंद आया नहीं। एक बाउंसर मारा था जो हेलमेट पे जाके लगा था, उसके अगले 2 गेंद में छक्का फाइनल के ऊपर से फिर एक चौका लगाया था। फिर वहां पे विकेट्स भी गया था विराट कोहली का, जहां पे नूर अहमद ने चलता किया, सचिन रविंद्र के हाथों में कैच स्लॉक शिफ्ट करने गए, और वहां पे मिड विकेट के हाथों कैच। 31 रन बनाए 30 गेंदों में, उतना खास मैं नहीं कहूंगा आज उतना रन लग रहे थे, क्योंकि अच्छा खासा दिक्कत में दिख रहे थे। लेकिन नूर अहमद की जबरदस्त स्पेल कहीं ना कहीं, और वहां पे कप्तान रजत पाटीदार को 3 मौके मिले, 17 18 और 20 रन पे 3 कैच छूटे। एक दीपक हुडा के हाथों से जो लॉन्ग ऑफ में थे, वो एकदम आसान सा कैच था, अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद वहां पे और भी ज्यादा प्रेशर में पड़ते, लेकिन वहां पे वो कैच छूटा। फिर राहुल त्रिपाठी वो भी थोड़ा बहुत इस डीप स्क्वायर में खड़े थे, डीप पॉइंट में, वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल था, कैच उतना आसान नहीं था डीप कवर में। लेकिन फिर वहां पे थर्ड मैन के हाथों कैच खलील से छूटा, तो वहां पे ऐसे मौके बने, और वहां बाद में इस मौके का बुनाया, और वहां पे आते ही जोरदार छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे स्पिनर्स के ऊपर भी और तेज गेंदबाजों के ऊपर भी। वहां पे अच्छी खासी कामयाब रहे, आखिर में कुछ ओवर्स में रन है, 16 और ओवर्स के रन है। वहां पे रविंद्र जडेजा एक आउट ओवर अच्छा खासा किए थे, फिर नूर की जबरदस्त गेंदबाजी, रजत खासतौर पे देखे तो विराट कोहली का जब विकेट चटकाया था, वहां पे भी रन ऐसा नहीं लग रहा था कि रोक रहे थे, लेकिन कुछ विकेट्स गए थे जल्दी जल्दी, जहां पे रजत पाटीदार के या विराट कोहली लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गए, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैच फंस गया था। नूर अहमद ने ही चलता किया था वहां पे रजत पाटीदार को भी, और वहां पे विराट कोहली को भी, और वही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, माफ कीजिएगा, मनीषा पथिराना ने चलता किया था, सैम करन के हाथों कैच दे बैठे, आखिर में डीप कवर के हाथों कैच, और 51 रन बना चुके थे। अर्शद के पारी महत्वपूर्ण एक मुकाबले में, और आखिर में जो केमियो पारी खेला, बीच के ओवर्स में रन्स आ रहे थे, कुछ एक आध ओवर्स अच्छा खासा गए थे, आखिरी 2 ओवर में जो 19वां ओवर था जबरदस्त गया, सिर्फ एक वाइड का आया था, वहां पे ऐसा लग रहा था रन्स 180 के करीब रोक सकते थे, लेकिन वहां पे 3 जबरदस्त छक्के, अच्छी खासी स्लोअर डिलीवरी की थी, मिस किया था। एक यॉर्कर फुल टॉस पड़ा, फाइनल के ऊपर छक्का। फिर
वहां पे देखे तो डाउन द ग्राउंड शॉट, फिर मिड विकेट के ऊपर, तो यानी 3 जो छक्के लगाए वो कहीं ना कहीं मैच का मोमेंटम फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लाए और वहां पे पक्ष में लाए। वहां पे 196 रन बना चुके थे 7 विकेट के नुकसान में। वहां पे बीच में कुछ विकेट्स गए थे, वही 8 गेंदों में 22 रन की पारी, वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेल गए टीम डेविड। और वहां पे जो थोड़ा बहुत खींचा था वहां पे आखिर में वो मोमेंटम गवा गए। आखिर में जाकर देखे तो पार्टनरशिप से एक आध पार्टनरशिप जबरदस्त है 40-40 रन के, लेकिन जो आते गए अच्छी खासी रन बनाते गए। और लियाम लिविंगस्टोन ने भी एक छक्का लगाया, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं। तो जितेश शर्मा और लिविंगस्टोन ने कोशिश तो की थी, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से पुख्ता नजर नहीं है, क्योंकि वो गुच्छों में विकेट्स गिरे थे। और वहां पे कोशिश की थी एक बड़े स्कोर के, वहां पे सफल भी रहे। 196 रन बनाए, 3 विकेट नूर अहमद इस मुकाबले में 4 ओवर 36 रन। जो आखिरी स्पेल का ओवर में थोड़ा बहुत रन आए, वहां पे मथीशा पथिराना का भी कहीं ना कहीं एक ओवर अच्छा खासा गया था, 15-17 रन के ओवर्स गए थे, लेकिन 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट। आज पहला मुकाबला कहते हुए तो जबरदस्त रहा, कुछ यॉर्कर्स जबरदस्त डाले, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो रिदम में देखे नहीं स्पिनर, चाहे जडेजा कहे चाहे अश्विन कहे, तो वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाजी मार गई बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं वहां पे। और वहां पे देखे तो 197 रन के लक्ष्य चपक में अब खेले, वहां पे थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था दूसरे इनिंग्स में। वहां पे पूरी तरीके से भुवनेश्वर कुमार और हजलवुड जो शुरुआती शॉट में जो स्विंग दिखा जबरदस्त अंदाज में, त्रिपाठी को फिर से एक और बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, शॉट का मिड विकेट के हाथों कैच, 5 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ आए वहां पे छक्का मारने की कोशिश में, एक ही खिलाड़ी था फाइन लेग में था और वो वहां पे कैच दे बैठे फ्लिक करने की कोशिश में, और हैजलवुड के शिकार हो गए। और आज जबरदस्त भुवनेश्वर कुमार ने भी गेंदबाजी की थी, कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन पावर प्ले खराब गया था। वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स 30 रन पे 3 विकेट 6 ओवर में। सचिन रविंद्र दूसरे एंड पे खड़े थे, वहां पे एक ओवर्स खासतौर पे देखे तो यश दयाल ने भी डाला था पावर प्ले में, तो अच्छा खासा पावर प्ले रहा। लियाम लिविंगस्टोन ने भी गेंदबाजी डाली थी, तो कोशिश की थी। दीपक हुडा भी कुछ खास नहीं कर पाया, भुवनेश्वर कुमार के शिकार हो गए। तो कुल मिलाकर देखे तो फिर सैम करन को भेजा, मुझे थोड़ा समझ से परे लगा, क्योंकि पावर प्ले के बाद स्पिनर्स डाल रहे थे, वहां पे सुयश शर्मा थे, वहां पे लिविंगस्टोन, वहां पे भी थोड़ा बहुत रन आए थे, लेकिन फंसते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज सचिन रविंद्र। कुछ शॉट्स लगाए थे, सैम करन जूझते हुए दिखाई दिए, 13 गेंदों में 8 रन। अगर वहां पे शिवम दुबे आते तो कहीं ना कहीं वहां पे शॉट्स लगा सकते थे, कुछ चौके चक्के लगाते स्पिनर्स के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वहां पे 1-2 ओवर में थोड़ा बहुत रन बटोरते तो शायद वापसी कर पाते, लेकिन वो हुआ नहीं। आज सैम करन का भी विकेट गया, लिविंगस्टोन ने चलता किया, फिर वहां पे शिवम दुबे आए तो चौके लगाए, एक छक्का लगाया, तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए और अच्छी खासी गेंदबाजी किया आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज। फिर वहां पे लिविंगस्टोन, सुयश शर्मा, जबरदस्त गेंदबाजी, कुणाल पांड्या भी थे वहां पे, यश दयाल आए, 1 ओवर में 2 विकेट चटकाया, एक सचिन रविंद्र प्ले डाउन हो गए, वहां पे शिवम दुबे, तो वैसा ही कुछ अंदाज में दोनों ही बोल्ड हो गए। और बाद में बस औपचारिकता ही था, 41 रन बना के चलते बने सचिन रविंद्र, लेकिन जबरदस्त कमबैक गेंदबाजी के दौरान, गेंदबाज इन 2 मैचेस में जबरदस्त गेंदबाजी किया, एग्जीक्यूशन जबरदस्त था पावर प्ले से लेकर आखिरी डेथ ओवर्स तक, और वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश की थी। और आखिर में जडेजा आए, 25 रन बने 19 गेंदों में, कोशिश कर रहे थे, वहां पे थोड़ा बहुत जूझ रहे थे, आखिरी 3 में 90 चाहिए थे, 4 ओवर रहते, कहीं ना कहीं वहां पे महेंद्र सिंह धोनी आए थे, आखिरी के ओवर में थोड़ा बहुत कुणाल पांड्या को दिया था, वहां पे कुछ छक्के चौके लगाए, हेजलवुड के ओवर में भी कुछ चौके लगाए थे कहीं ना कहीं वहां पे। और वहां पे कुल मिलाकर देखे तो 2 चौके हेजलवुड के ओवर में, और आखिरी ओवर कुणाल पांड्या को दिया था, एक बाउंसर की तरह डाला था, उसके अगले ही गेंद छक्का, जहां पे विराट कोहली ने प्रतिराना को जैसा किया था वैसा ही कड़ाकेदार छक्का, वहां पे एक और अगले गेंद में छक्का, फिर आखिरी गेंद में चौका फाइनल की तरफ। और धोनी कहीं ना कहीं 30 रन बनाकर नाबाद थे, 16 गेंदों में स्ट्राइक रेट जबरदस्त, लेकिन थोड़ा और आगे आते और वहां पे शिवम दुबे का कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट हुआ चेन्नई को, अगर बीच के ओवर्स में पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, और यही दीपक हुडा और त्रिपाठी को कितना मैच और देते हैं, क्या विजय शंकर आते हैं या फिर शेख रशीद आते हैं वहां पे है। अब बल्लेबाज कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी के सैम करन के साथ कंटिन्यू करेंगे, ये भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि जेमी ओवर्टन जैसे एक ऑलराउंड ऑप्शन एक गेंदबाज है, नाथन एलिस भी है एक अच्छी खासी गेंदबाजी करते, तो वहां पे कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। बाकी गेंदबाजी जबरदस्त था, हेजलवुड 3 विकेट 4 ओवर 21 रन किफायती उस पर, भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 20 रन 1 विकेट जबरदस्त पावर प्ले में गेंदबाजी डाली, लियाम लिविंगस्टोन 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट्स भी चढ़कर, वहां पे यश दयाल ने आकर 2 विकेट 3 ओवर 18 रन 2 विकेट, जहां पे सचिन रविंद्र और शिवम दुबे को एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाया। तो यही था मैच का लेखा जोखा, और जहां पे 146 रन बना पाया 8 विकेट के नुकसान पे।
और 50 रन की एक और बड़ी जीत और दूसरा लगातार जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों ही घर के बाहर, जहां पे चेपॉक में 2008 के बाद 2025 में हराया चेन्नई को चेन्नई में जाकर, और उसके अलावा एडन गार्डन्स में कोलकाता को हराया। तो ये दो एक बहुत ही तगड़ा टीम था जिसके खिलाफ आप शुरुआत सीजन का शुरुआत जीत के साथ शुरुआत करते हो, उसके बाद अपने घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से मोमेंटम क्या पकड़ कर रख पाती है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये देखने लायक बात है क्योंकि लीग लंबा है और यहाँ से कैसे चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर पाती है आने वाले मैचेस में, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहां पे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा और बाकी गेंदबाजी थोड़ा बहुत बेहतर करना पड़ेगा और बाद में, क्योंकि अभी भी मैचेस बहुत सारे हैं और आशा करते हैं ऐसे ही कमबैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुकाबला जबरदस्त रहा, लेकिन आखिर में एक तरफा सा कर दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने और उसी के तहत 50 रन की एक जीत। तो अभी के लिए इतना रखा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।